मैया के चरणों में। अरे भैया, कहीं राम देखा, कहीं श्याम देखा, लेकिन अपने मैया के चरणों में चारों धाम देखा। अपनी मैया के चरणों में चारों धाम देखा। तो इसलिए सबको प्रणाम। स्वर्ग में कथाएं नहीं होती महाराज, इसलिए देवताओं को भी कथा सुनने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। और हमारे आचार्य लोग सुपारी पर कलावा बांध करके सारे देवताओं का आवाहन करते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये कथा आराम से बैठ के सुनने को, देवता इस कथा को सुनने की लालसा से स्वर्ग से यहाँ आकर के अदृश्य रूप में यहाँ न जाने कौन कौन खड़ा है। इसलिए सभी देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कल जन्मेजय महाराज ने सर्प यज्ञ कर दिया उतंक के कहने पर कि मेरे पिता को तक्षक ने मारा, इसलिए सर्प यज्ञ हुआ। कई सर्प मर गए, कल ये कथा हो चुकी है। अंत में तक्षक इंद्र के पास गए, लेकिन मंत्र की आहुति के द्वारा इंद्र के साथ तक्षक का भी आवाहन संतों ने, ऋषियों ने कर दिया। ब्रह्मा जी आकर किसी तरह समझौता कराकर उस मामला को वहीं खत्म किया। उस मामला को उन्होंने वहीं पर समाप्त कर दिया। और करने के बाद कि सब होने के बाद आस्तिक मुनि के द्वारा समझाया गया कि तुम किस वंश के हो। मैं जरा युवाओं से कहना चाहता हूं कि जब भी आप एकांत में देख नहीं रहा है और आप जो चाहें करिए। चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं, मैं इंटर में लेक्चरर भी था, प्रिंसिपल भी था, तो मैं युवाओं से बहुत ज़्यादा बात करता हूं और मैं हमेशा उनको समझाता हूं, क्योंकि हम बूढ़ों की तो बीत गई, लेकिन युवा ही हमारा भविष्य है। अगर वो सही हो गया तो फिर इस देश को पुनः एक बार चंद्रशेखर आजाद मिलेगा, भगत सिंह मिलेगा, स्वामी विवेकानंद मिलेगा। हमें युवाओं से कहना है, उत्तिष्ठितः जागृतः निबोधतः, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए चैन से मत बैठो। मैं युवाओं को ललकारते हुए कहता हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो। और जिस दिन मेरी बात समझ लोगे, जामवंत की बात हनुमान जी को जिस दिन समझ में आ गई कि का चुप साधि रहे बलवाना, रामचरितमानस, का चुप साधि रहे बलवाना, तो हनुमान जी जैसे ही बड़ों की, इसीलिए युवाओं से मैं कहता हूं अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने भगवान की बात को समझना सीखो, मानना सीखो, पलट के जवाब मत दो, क्योंकि ये साक्षात भगवान का ही एक रूप है महाराज। इनकी बात को समझो। आपके माँ बाप जो कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं महाराज। आपके घर के बड़े बूढ़े आपके भले के लिए कहते हैं। हमारे हनुमान जी से सीखिए, कितना ताकत था, कितनी शक्ति थी, लेकिन चुपचाप बैठे थे। और जब जामवंत ने जाकर कहा का चुप साधि रहे बलवाना, और जैसे ही कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब युवाओं को अपने बड़े बूढ़ों की बात अच्छी लगने लगेगी तो जानते हो बच्चों, आपके हाथ से फिर क्या होगा? कहते हैं जागिरी चरण देई हनुमंता, सो तो गया पाताल तुरंता। इतनी शक्ति आप में आ जाएगी। अपने माता पिता के चरणों को छूइए, अपने दादा दादी का सम्मान करिए, अपने घर के गांव के बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए, फिर आपके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। और सारा यश, सारा वैभव आपके पीछे पीछे चलेगा महाराज, आपके पीछे पीछे चलेगा। बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए। आइए कथा की ओर हम चलते हैं। तो हमारे जन्मेजय जी ने देखा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहने लगे मैं पांडु वंश का हूं। याद रखिए, युवाओं से मैं कहता हूं, जब आप अकेले में रहिए तो कुछ भी गलत करने से पहले सोचा करिए कि एक कंधे में आपके पिता के खानदान की इज्जत है और एक कंधे पर आपके माँ का खानदान यानी आपके नाना नानी की इज्जत है। आप अकेले नहीं रहते हो महाराज, आप अकेले अपने को समझ रहे हो, एकांत में सोचते हो जो चाहे। मैं हर युवा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूं कि एकांत पाते ही वो गलत सोच लगने लगते हैं। याद रखिए, आपकी हर हरकत, आपकी अच्छी चीज आपके दादा दादी और नाना नानी और उनके पूरे खानदान की इज्जत को बढ़ाएगा अगर आप अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप बुरा करेंगे तो लोग आपको बाद में कहेंगे, लोग कहेंगे पता नहीं किसकी औलाद है ये,
बताइए माँ बाप की क्या गलती? वो तो बेचारे वहाँ हैं भी नहीं, लेकिन आपके कर्मों के चलते उनको लोग सुनाएंगे। कौन से माँ बाप की ये औलाद है ना भैया? तो ध्यान रखिए, जब आप किसी कुल या खानदान में जन्म लेते हैं तो उस कुल खानदान का नाम, उनकी दौलत, उनकी शोहरत, उनकी इज्जत सब आपके साथ होती है, सब आपके, और उसका सम्मान करना सीखिए। उसके लिए कहते ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई, है ना? ये सब रामचरितमानस, मेरा तो विषय देवी भागवत है, तो मैं वापस अपने विषय पर आता हूं कि देवी भागवत में जब जन्मेजय को पछतावा होने लगा महाराज, तो जन्मेजय ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, एक बच्चों की तरह रोने लगे कि मैं पांडु पुत्र होकर, पांडु के वंश का होकर ये मैंने क्या कर डाला, बेकसूर इतने सांपों को मैंने जलवा दिया। रोने लगे। उसी समय महर्षि वेदव्यास, कल ये बात हो चुकी है, महर्षि वेदव्यास पधारे, महर्षि वेदव्यास पधारे। और वेदव्यास जब पधारे हैं महाराज, तो कुल मिलाकर के वेदव्यास के चरणों को, जब कोई संत या विद्वान आपके क्षेत्र में किस्मत से आ जाए, जल्दी ये मिलते नहीं महाराज, लेकिन कोई संत और विद्वान अगर आपके क्षेत्र में आ जाए तो मौका निकाल करके अगर हो सके तो उसे अपने घर जरूर एक बार बुलाइए, है ना? अगर वो आ जाए तो ये उसका बड़प्पन है, बुलाइए और उसको अपना घर दिखाइए, अपना पूजा घर दिखाइए और कहिए महाराज कुछ हो सके तो हमारे परिवार के कल्याण के लिए कुछ हमको। और जो वास्तविक संत होगा वो आपको जादू टोना, तंत्र मंत्र, पुड़िया ये सब नहीं देगा, नहीं देगा। किस्मत अगर बदलनी हो ना महाराज, कहते हैं ना ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं, मैं कहता हूं कि आप अपने भाग्य के स्वयं ब्रह्मा हैं। कोई और ब्रह्मा तो हैं, लेकिन आप अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। अब आप कहेंगे कैसे? आपका कर्म ही आपके आने वाले भविष्य को तय करता है। वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वही भविष्य में आपको भोगना पड़ेगा। अगर जो छात्र साल भर मेहनत करता है तो उसको कोई फेल नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान, कहते हैं ना कि हमारी दशा बड़ी खराब है। अक्सर लोग हमसे अकेले में बातें करते हैं, अपने दुख सुख कहते हैं। बड़े बड़े लोगों के जब हम कथाओं में जाते हैं तो उनके घरों में भी जाने का मिलता है, तो लगते हैं बताने कि महाराज भगवान ने सब दिया लेकिन फिर भी ये दुख है। तो मैं कहता हूं कि भैया ऐसा है कि अगर आप अपनी दशा बदलना चाहते हैं तो एक ही काम करिए, अगर दशा बदलनी है तो अपनी कर्म की दिशा बदल दीजिए, दशा अपने आप बदल जाएगा। किसी तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी ओझा थोजा के यहाँ जाने की। 100 में, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं महाराज, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि 100 में 99 जो है बस ऐसे ही हैं। किसी एक को शायद ज्ञान होगा, जरूर होगा महाराज। मैं ये नहीं कहता कि तंत्र में शक्ति नहीं है, मंत्र में तो बहुत शक्ति है महाराज, लेकिन उसको सही ढंग से उच्चारण किया जाए। उसका नाद होता है, हर मंत्र का अपना एक नाद होता है, एक स्वर होता है, एक छंद होता है, एक उसके देवता होते हैं। बिना उसकी जानकारी के अगर उस मंत्र को आप जपेंगे तो क्या लाभ होगा? वरना मंत्र से लाभ तो बहुत है। इसीलिए जब विद्वान मिले तो उनसे ये मत कहिए कि हमारे लड़के की नौकरी कब लगेगी, तो हमारा ये कब होगा। उससे कहिए, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ने पूछा है कि क्या आप लोगों को सुख देते हैं? भगवान ने कह दिया, सुन के आपको आश्चर्य होगा, भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, गीता पढ़िए। गीता में कहा है भगवान ने कि न तो मैं सुख देता हूं किसी को और न मैं दुख देता हूं। सुन लीजिए, न मैं सुख देता हूं न मैं दुख देता हूं। तब अर्जुन के मुंह से निकल गया, फिर आपकी पूजा क्यों की जाए जब आप सुख देते नहीं, दुख देते नहीं, और ये हमारे कर्मों का नतीजा होता। अच्छा करेंगे सुख पाएंगे, बुरा करेंगे दुख पाएंगे, तो फिर आपकी क्या जरूरत? अर्जुन ने पूछ दिया कि फिर आपकी पूजा क्यों की जाए? तो भगवान मुस्कुरा दिए। और गीता का ये संस्कृत का 2 शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, सुनना चाहते हो कि जब मैं प्रसन्न होता हूं तो किसी को क्या देता हूं?
क्यों मेरी पूजा करनी चाहिए? बाकी तुम्हारी इच्छा करो चाहे मत करो, लेकिन अगर वास्तव में तुम मुझे पूजते हो तो मैं क्या देता हूं आज सुन लो। और गीता में उन्होंने एक ही बार में अर्जुन को कहा कि अगर मैं किसी से प्रसन्न होता हूं तो एक ही चीज उसे देता हूं, क्या? ददामि बुद्धि, मैं उसे बुद्धि दे देता हूं, मैं उसे बुद्धि दे देता हूं, मैं उसे बुद्धि दे देता हूं, यानी सही और गलत की पहचान दे देता हूं, मैं उसे सही और गलत की पहचान दे देता हूं, यानी मैं उसे विवेक दे देता हूं, मैं उसे ज्ञान दे देता हूं, मैं उसे वैराग्य दे देता हूं। वो समझने लगता है कि क्या करने से मेरे जीवन में सही दिशा आएगी और क्या करने से गलत। इसलिए ये जो कथाएं हैं, ये जो भगवान के यज्ञ हैं, जो हवन है, जो पूजा पाठ है, ये आपको सिर्फ एक दिशा देने का काम करती है। इससे आप ये उम्मीद नहीं करिएगा कि कोई जादू हो जाएगा, ना, बिल्कुल नहीं होगा महाराज। जिंदगी आप अपने से ही बदलेंगे। कहते हैं ना कि बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती। वो कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। करना आप ही को पड़ेगा। भगवान ने गीता में संदेश दिया है कि मैं सारथी बनूंगा लेकिन तुम्हारे तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, बोलो चलूं। अर्जुन समझदार थे, कहे अगर आप सारथी होंगे तो मेरी दिशा गलत नहीं होगी, और जब दिशा गलत नहीं होगी तो मेरी दशा भी बिगड़ेगी नहीं, इसलिए आप मेरे सारथी बनिए। भगवान को अपना सारथी बनाइए महाराज। कहिए आप मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे किधर चलना है, किधर चलना है, क्या करना है मुझे। तो कुल मिलाकर के जन्मे, कहने का तात्पर्य यह है कि जन्मेजय व्यास जी का पैर पकड़ लिए, कहने लगे मुझे ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे परिवार को सुख शांति समृद्धि दे दे। और कल मैंने देवी भागवत का पहला श्लोक बताया था, महात्म का पहला श्लोक, कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात गियते यत्र शाश्वती। ये देवी भागवत के गुरु की देवी भागवत। और उधर क्या हुआ आइए देखते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, अरे बाप रे, ये तो ब्रह्मा जी का यहाँ पर सभा लगी हुई है। चारों वेद खड़े होकर के, अब हम लोग देवी भागवत की कथा में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं कि चारों वेद खड़े होकर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। समस्त देवी देवता ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं महाराज, समस्त देवी देवता। और ब्रह्मा जी आसन पर बैठे हुए हैं, कमल के आसन। बड़ी मुस्कुराहट है, बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट है। और ब्रह्मा जी के सामने सभी लोग खड़े होकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं। उसी समय हमारे जो ऋषि हैं, हमारे कुछ संत हैं, वो ब्रह्मा के दरबार में प्रवेश करते हैं। और वो ऋषि और संत कौन हैं? तो कहते हैं सौनकादिक ऋषि हैं, एक दो नहीं। कहने लगे हे देव, हम बड़े घबरा गए हैं, हम बहुत चिंतित हैं। अब ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज जन्मेजय जी व्यास जी से कहे, और व्यास जी ने कथा शुरू की कि ब्रह्मा जी की सभा में सौनकादिक ऋषि, और एक दो ऋषि नहीं महाराज, 88,000। जरा कल्पना कीजिए। और एक साथ जयकारा लगाते हुए ब्रह्मा जी के दरबार में उन्होंने प्रवेश किया। उनके साथ हम लोग भी जयकारा लगाते हैं, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। बच्चे आए हैं, और कभी माँ बाप के सामने खुश होके भी बैठिए। आपकी औलाद जिस दिन खुश होके आपके सामने आती है, आप खुद मुस्कुराने लगते हैं कि आज हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। और जो बच्चा 24 घंटे रोता हुआ आपके पास आता है तो आप झल्ला जाते हैं कि जब देखो ये रोता ही रहता है। तो कृपा करके भगवान के सामने प्रसन्न होकर कहिए कि तेरा शुक्रिया कि आज तूने मुझे अपना कथा रूपी इस अमृत का पान करने का सौभाग्य दिया है, इसका तेरा शुक्रिया। इसलिए, और शुक्रिया कैसे करेंगे? जयकारा लगाकर, जब अच्छा लगे तो ताली बजाकर, और कोई गीत में जब भाव जगे तो मीरा की तरह उठकर नृत्य करने से। और याद रखिए, कल भी मैंने कहा था, शादी में जो हम लोग 20-20 हज़ार के कपड़े पहनकर सड़कों पर नाचते हैं महाराज, वो नाच कहलाता है।
लेकिन जो भगवान के दरबार में उठकर जब गाना बजे, गीत बजे भगवान की भक्ति का, और उसमें भाव जग जाए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरह या चैतन्य महाप्रभु की तरह या मीराबाई की तरह, और जब वो उठ करके अपनी जगह पर भगवान के लिए, उसको होश ना रहे कि अगल बगल कोई क्या कहेगा, बस मेरे भगवान मुझको देख रहे हैं और मैं उनको खुश करूंगा। अगर उस गीत में अगर आप नृत्य कर उठेंगे तो माँ को भी लगेगा कि आज मेरा बच्चा बहुत खुश है, और अगर वो मुस्कुरा दी तो फिर तो इस गांव का क्या, इस गांव के 10 गांव क्या, पूरे इस ब्रह्मांड का लाभ हो जाएगा। तो आज मेरी माँ को इतना मुस्कुराइए कि आज इस पूरे संसार का लाभ हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए आइए हम इस कथा को और गहराई की ओर ले चलते हैं। तो सौनकादिक ऋषि जो है कहने लगे, हे देव, हम लोग बहुत घबराए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा क्या हो गया? तुम लोग तो संत हो, और संतों को किस बात की चिंता? तुम्हारी तो न परिवार होता है न कोई होता है। अगर तुम लोग भी इस तरह चिंतित होने लगोगे तो इस संसार का क्या होगा? कहने लगे ऋषि, क्या बताएं महाराज, हमको भौतिकवादी चिंता नहीं हो रही है। हम लोग कोई गृहस्थ नहीं है कि हमको भौतिकवादी चिंता नहीं सता रही है। अब आप कहेंगे साहब भौतिकवादी चिंता क्या होती है? अपने औलाद की चिंता, अपने परिवार की। अच्छा, एक मज़ेदार बात आपको बताएं कि जिंदगी भर कुछ लोग धन धन धन, यानी बस हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, जीवन भर किसका कैसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं महाराज, लेकिन कुछ लोग पता नहीं मतलब जितना पाए उनको संतोषे नहीं है महाराज। कैसे कहां से क्या ले लें महाराज, है ना। जीवन भर धन धन करते हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि जब तेरही का, भगवान न करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन जीवन का सत्य आज नहीं कल सबको जाना है। और जब तेरही का कार्ड छपता है लोगों को निमंत्रण देने के लिए, तो उसमें जानते हैं आपके लिए, भगवान न करें, लेकिन जो जिसकी मृत्यु होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जीवन भर धन धन करते हैं, और शोक पत्रिका में उनके नाम के आगे एक ही शब्द लगाया जाता है, निधन। निधन, समझ रहे हैं? सिकंदर जो विश्व विजेता बनने निकला था, जब मरने के समय नजदीक आया तो लोगों से कहा, मेरा हाथ बाहर की ओर, जब मेरा श्मशान यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर कर देना। लोगों ने कहा, ऐसा क्यों? तो कहा कि दुनिया को मैं बताना चाहता हूं कि जीवन भर मैंने लोगों को मार मार करके अपने विश्व विजेता बनने का ख्वाब पूरा करने में लगा था, लेकिन जब ये सिकंदर मरा तो दोनों हाथ खाली था। वो कहते हैं ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे, तो फिर क्यों छोटे से इस जिंदगी में आप दूसरों को सताने के। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहते हैं ना जो दीनों का साथ दे। जैसे देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सज्जन देखिए मेरे निवेदन पर, वो कमेटी के ही हैं, तुरंत उठ करके व्यवस्था बनाने में लग गए। बहुत अच्छी बात है महाराज। ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो इस कमेटी में, या इस गांव का हर वो व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को सफल करने में रात दिन एक किया, उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। ये उन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आपको ये आनंद प्राप्त हो रहा है। आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं महाराज। तो कुल मिलाकर के कहना मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कहने लगे सौनकादिक कि मुझे और किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मैं संसारिक लोग हम लोग नहीं हैं, हम तो संत हैं। हमें पैसे रुपए का क्या मतलब, हमें लड़के लड़की से क्या। हम लोग जानते हैं कि ये सब संसार का माया मोह है। कभी अकेले में बैठ के सोचिएगा, बड़ी मज़ेदार बात मैं आपके सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहता हूँ। कभी एकांत में कमरा बंद कर लीजिए, अकेले में बैठिए और ज़रा सोचिएगा कि आपका नाम क्या है। तो आपका जवाब ये होगा कि भाई मेरा नाम, एक मान लीजिए कोई भी, अमित सिंह मेरा नाम है। तो पूछिएगा अपने आप से कि क्या आप अमित सिंह हैं? अरे भाई, जब आपका जन्म हुआ तब ये अमित सिंह नाम, अमित नाम या तो आपके दादाजी ने या नाना जी ने या पिताजी ने रख दिया, तब से आप अमित हो गए। वरना आपके अंदर की जो आत्मा है वो अमित सिंह नहीं है, वो तो आपके शरीर का नाम, एक पहचान के लिए, एक आधार कार्ड पे पहचान के लिए। वास्तव में आप कौन हैं? कभी पूछिए, पसीना आने लगेगा कि जन्म से पहले भी तो आप कहीं तो होंगे।
क्योंकि अगर फिजिक्स के लॉ को आप मानते हैं, केमिस्ट्री के लॉ को, चूंकि मैं शिक्षक हूं, थोड़ा मेरा कथा की शैली औरों से अलग है, तो क्या साइंस कहता है कि कोई चीज विनष्ट नहीं होती, केवल उसका स्वरूप